अदलिया आज़ादी के वो नताइज नहीं आए जो आने चाहिए थे। कानून की बालादस्ती न होने से कब्जा ग्रुप मुतहर्रिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, महज़ब मुआशरा ताकतवर को कानून के नीचे लेकर आता है। परवेज़ मुशर्रफ ने NR देकर मुल्क पर बड़ा जुल्म किया। माजी की लीडरशिप को फिक्र ही नहीं थी कि लोगों को इंसाफ मिले। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह का भी खिताब। बोले, आम आदमी की दाद रसी के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का क़याम बहुत ज़रूरी होता है। मौसम साजगार, ऊंची लहरें भी मुयस्सर। कराची के साहिल पर फंसा जहाज, निकलने की उम्मीद रोशन। रीफ्लोटिंग ऑपरेशन में क्रेन बार्ज और टग बोट्स के साथ फील्ड बोट भी शरीक। जहाज का रुख तब्दील, 300 मीटर तक पानी में खींच लिया गया। शिपिंग एजेंट कहते हैं जहाज को खींचने के लिए कोबरा रोप इस्तेमाल की जा रही है जो 1 लाख टन वजनी जहाज खींच सकती है। उम्मीद है आज जहाज टाइड्स की हदूद से बाहर आ जाएगा। कराची पर काली घटाओं का राज, मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मलीर, पोर्ट कासिम, गुलशन हदीद, कायदाबाद, डिफेंस, क्लिफ्टन, लांढी, कोरंगी और गुलिस्तान जौहर में कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 से 2 रोज़ के दौरान शहर का मौसम जुज़वी अबरालूद रहने की तवक्को है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि नशेबी इलाकों में पानी जमा होने के सबब हिफाजती इक़दाम के तहत आर्जी तौर पर बिजली बंद की जा सकती है। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। कौम आज यौम फ़िज़ाइया मिली जोश व जज्बे से मना रही है। 1965 की जंग में शहीद होने वाले पाक फ़िज़ाइया के जांबाजों की कुर्बानियाँ फ़िज़ाइया की तारीख में नाकाबिले फ़रामोश हैं। दुश्मन के 53 तैयारे तबाह करके नाकाबिले शिकस्त फ़िज़ाई बरतरी हासिल की और दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। हीरो स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने 1 मिनट के अंदर 5 भारतीय तैयारों को तबाह करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पाकिस्तान एयरफोर्स के दस्ते की कराची में राशिद मिन्हाज शहीद की कब्र पर हाजिरी सलामी पेश की। एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल ने कहा कि 1965 में जब भारत ने हमला किया तो पाक फ़िज़ाइया ने अपनी जानिसारी से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया पर अपनी धाक बिठाई। पाक फ़िज़ाइया ने जिस तरह 27 फरवरी 2019 को जवाब दिया, उसी तरह हर मुश्किल वक्त का जवाब देने के लिए तैयार हैं। बीजिंग में पाकिस्तानी सफारत खाने में यौम दिफा और शोहदा की शानदार तकरीब। पाकिस्तानी सफारत खाने के इस्तकबालिया में चीन के आला सिविल और फौजी हुकाम की शिरकत। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल शॉन्ग मंग मेहमान खसूसी थे। पाकिस्तानी सफ़ीर मोइनुल हक ने कहा कि पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ बेपनाह कुर्बानियों ने बैनुल-अक़वामी पज़ीराई हासिल की है। कश्मीरियों की आज़ादी की जिदोजहद में इखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। कराची में वैक्सीनेशन ना कराने वाले तलबा के लिए तालीम के दरवाजे बंद। 17 साल या ज़ायद उम्र वाले तलबा को वैक्सीनेशन के बगैर कॉलेजों में दाखिला नहीं दिया जाएगा। तलबा ना क्लासेस ले सकेंगे ना इम्तिहानात दे सकेंगे। बिना वैक्सीन के तलबा प्रैक्टिकल में भी शिरकत नहीं कर सकते। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार ना रुके। 24 घंटे के दौरान कोरोना से 98 अफराद जाँ बहक, 3,316 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.33% रही। फाल केसेस की तादाद 92,315 तक जा पहुंची।
7 नैब की एक्सटेंशन नामंजूर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने बता दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान ने कहा कि क्या मुल्क में अहल लोग ख़त्म हो गए हैं? तौसीह दी गई तो बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। नैब ने मुल्क मफलूज कर दिया। नैब का वाहिद मकसद सियासतदानों की वफादारियाँ बदलने की कोशिश करना है। हर शख्स महंगाई से परेशान है। मुल्क तबाही के धाने पर खड़ा है। हुकूमत दुगनी कीमत पर LNG खरीद रही है। किसी को कोई परवाह नहीं। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में 27 पैसे इजाफे से $1 167.50 का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स 46,900 की सतह पर ट्रेडिंग कर रहा है। लाहौर में महकमे तवानाई के 2 मंसूबे मुकम्मल। जनरल अस्पताल सोलर एनर्जी पर मुंतकिल। मियां मुंशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल को बिजली बचाने वाले आलात पर मुंतकिल कर दिया गया। सूबाई वज़ीर तवानाई और वज़ीर सेहत आज दोनों मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर तवानाई पंजाब की दोनों मंसूबों की बरवक्त तकमील पर महकमे तवानाई की टीम को मुबारकबाद। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा के लिए ड्रेस कोड लागू। ख़वासीन असातिज़ा के जीन्स और टाइट्स पहनने पर पाबंदी। मर्द असातिज़ा भी जीन्स और टी-शर्ट नहीं पहन सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी। ख़वासीन असातिज़ा सैंडल और स्नीकर पहन सकेंगी। स्लीपर पहनने की इजाज़त नहीं होगी। मर्द असातिज़ा शलवार कमीज़ के साथ वेस्ट कोट पहन सकेंगे। सर्दियों में गर्म चादर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। पंजशेर में मज़ामती एतिहाद के जंगजूओं की बड़ी तादाद ने हथियार डाल दिए। तालिबान जंगजूओं में पैसे बांटते रहे, घर जाने की इजाज़त भी दे दी। मज़ामती एतिहाद के एक धड़े का लड़ाई जारी रखने का ऐलान। वादी में हालात मामूल पर आ गए। तालिबान की भारी नफरी मरकजी शाहराहों गवर्नर हाउस के सामने मौजूद। बाज़ारों में गश्त भी जारी। दूसरी जानिब तालिबान के सियासी दफ्तर के नायब सरबराह मुल्ला अब्दुल इस्लाम हनफी की काबुल में चीनी सफ़ीर से मुलाकात। सफ़ीर ने चीन की तरफ से इंसानी इमदाद जारी रखने का वादा किया। मनीशियात से नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को शदीद खतरात लाहक हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एंटी नारकोटिक्स काउंसिल के इजलास में गुफ्तगू। मुआशरे में मनीशियात के रुझान पर तशवीश का इजहार। कहा, आदाद शुमार जाहिर करते हैं इंसदाद मनीशियात की मौजूदा कोशिशें नाकाफ़ी हैं। मनीशियात के नासूर से निमटने के लिए मौजूदा एंटी नारकोटिक्स कवानीन का जायज़ा लिया जाए। जामे हिकमत अमली बनाई जाए। इजलास में फैसला किया गया कि स्कूलों कॉलेजों की सतह पर इस नासूर की रोकथाम और हौसला शिकनी के लिए इक़दाम किए जाएँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब के अवाम से साथ मांग लिया। मेलसी में पीपल्स पार्टी का जलसा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आप साथ दें तो पंजाब की किस्मत तब्दील करेंगे, पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। तन्हा कुछ नहीं कर सकता, अवाम साथ दे। जो हमें चोर कहते हैं वो खुद चीनी और आटा चोर हैं। इमरान खान ने आपकी जेब और वोट पर डाका डाला, इनसे हिसाब लेंगे। इमरान खान ने रोजगार का वादा करके लोगों को बेरोजगार कर दिया। आबादी में तेज़ी से इजाफे और गाड़ियों के रश ने माहौल आलूदा कर दिया। कोयटा शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से कहीं भी साफ और नीला आसमान दिखाई नहीं देता। महकमे माहौलियात के हुक्काम का कहना है कि गाड़ियों का रश और धुआं माहौल को बहुत ज़्यादा आलूदा कर रहा है। फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से लोगों में सांस की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। मांग रहे हैं वरना कहते हैं हुकूमत नहीं चलने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं परवेज़ मुशर्रफ का सबसे बड़ा जुर्म NRO देना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि परवेज़ मुशर्रफ का सबसे बड़ा जुर्म NRO देना है। इमरान खान का मज़ीद कहना था कि मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं, इसलिए कब्ज़ा माफिया मुतहर्रिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुहज़्ज़ब मुआशरा ताकतवर को कानून के नीचे लेकर आता है। इस मुल्क की जो लीडरशिप थी उसको कोई फिक्र नहीं है कि लोगों को इंसाफ मिले या ना मिले। क्योंकि देखें एक चीज, अमेरिका अपने आप को इंटरनेशनल
क्रिमिनल कोड के नीचे नहीं डालना चाहता, वो कानून से ऊपर रहना चाहता है। ताकतवर हमेशा कानून से ऊपर रहना चाहता है, वो कानून के नीचे नहीं आना चाहता। लेकिन जो महज़ब माशरा है वो उनको कानून के नीचे लेके आते हैं। जो हमारी स्ट्रगल हुई है जब से आए हैं, ये क्या स्ट्रगल है? सारे इकट्ठे होकर कहते हैं कि जी हमारे लिए अलहदा कानून बना दो, हमें एनआरओ दे दो। एक ही ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नहीं तो आपकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। और ये ही जनरल मुशर्रफ ने सबसे बड़ी जो जुल्म किया इस मुल्क पे, एक तो आइन तोड़ा, लेकिन जो सबसे बड़ा जुल्म किया, एनआरओ दे दिए ताकतवर को। पैसा तो जनरल मुशर्रफ का नहीं था, पैसा तो कौम को चोरी हुआ था। उसके पास तो राइट ही नहीं था कि उनको कहे जी नहीं हमने आपको माफ कर दिया। 6 दहाइयों के बाद किसी ने तस्लीम किया कि इस्लामाबाद में भी अदालतों की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि आमिर भी आए, जमहूरी हुकूमतें भी आईं, लेकिन किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। अल्लाह का शुक्र है आज वो मरहला आ रहा है, इस्लामाबाद की ज़िले अदालतें बन रही हैं। 6 दहाइयों के बाद किसी ने तस्लीम किया कि इस्लामाबाद में भी अदालतों की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा आमिर भी आए, जमहूरी हुकूमतें भी आईं, लेकिन किसी ने इस ज़रूरत को महसूस नहीं किया। आज के दिन की अहमियत इस हकीकत से वाबस्ता है कि रियासत ने यह तस्लीम कर दिया कि अदालती निज़ाम के असल शराकतदार या स्टेक होल्डर इस मुल्क के अवाम और साइलीन हैं। आज जहनों की तब्दीली के आगाज का दिन है और इस अज़म का ऐलान है कि सस्ता और फौरी इंसाफ हर शहरी का बुनियादी हक और रियासत की जिम्मेदारी है। आगे बढ़ेंगे। कराची के साहिल पर फंसा जहाज निकलने की उम्मीद रोशन। ऑपरेशन जारी। रीफ्लोटिंग ऑपरेशन में क्रेन, बार्ज और टग बोट्स के साथ फील्ड बोट भी शरीक है। यह ऑपरेशन इस वक्त जारी है। रीफ्लोटिंग ऑपरेशन में क्रेन, बार्ज और टग बोट्स के साथ फील्ड बोट भी शरीक। जहाज को 1 किलोमीटर तक पानी में खींच लिया गया। शिपिंग एजेंट ये कहते हैं कि जहाज को खींचने के लिए कोबरा रोप इस्तेमाल की जा रही है। को आगाह करें, कराची के साहिल पर फंसा जहाज निकलने की उम्मीद रोशन। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ हुसैन ने। काशिफ, काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन होता है, कई दफ़ा उसे रोक दिया जाता है। आज में एक मरतबा फिर इस ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है। इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी देखें, इस वक्त खुशखबरी है कराची के शहरियों के लिए भी और जो शिपिंग से वाबस्ता अफराद है, इसके अलावा हुक्काम के लिए भी, कि जहाज को आखिरकार कामयाबी के साथ समंदर में खींच लिया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जहाज तकरीबन समंदर में 2 किलोमीटर आगे तक जा चुका है। जहाज की अपने इंजन भी स्टार्ट हो चुके हैं। इस वक्त टग बोट्स जो हैं वो जहाज को तेजी से समंदर की तरफ खींच रहे हैं। आज इस वक्त क्योंकि हाई टाइड खत्म होने का टाइम है, कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक इसको गहरे समंदर में खींचा जा सके। इस वक्त जहाज मेरे अकब में तेजी के साथ गहरे समंदर की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। तकरीबन 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर तक जहाज इस वक्त समंदर में जा चुका है। उसके बाद होल्ड किया जाएगा और कराची पोर्ट पर मुंतकिल किया जाएगा। तकरीबन 1.5 माह का अरसा यहाँ पर इसने गुजारा है जहाज ने। इस दौरान 4 मरतबा ऑपरेशन किए गए जो कि नतीजा खेज नहीं साबित हुए, लेकिन आज जो भरपूर तरीके से तैयारियां की गई थी, मौसम ने भी साथ दिया। वो तमाम तकनीकी खामियां जो पहले रुकावट बन रही थी उनका ख्याल रखा गया और बिलाखिर एक इज्तिमाई काविशों के जरिए ये टीम वर्क के नतीजे में ये जहाज यहाँ से निकल चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शिपिंग एजेंट कैप्टन आसिम इकबाल, जो कि जहाज फंसने से लेकर अब तक मुकम्मल तौर पर यहाँ पर मौजूद रहे। बेसिकली ये जहाज के जो मालिक हैं उसकी नुमाइंदगी पाकिस्तान में कर रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं इस वक्त जहाज की क्या पोजीशन है और आगे क्या सूरत हाल दिखती हुई नजर आएगी। आसिम साहब बताइए कि जहाज इस वक्त किस पोजीशन के ऊपर है और क्या कहते हैं, आप क्या देखते हैं कि ऑपरेशन ये कामयाब हो गया, इसको कामयाब करार देंगे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह टगों ने भी साथ दिया, हमारे विंच बाज ने भी काम किया है और अभी जो है विंच बाज हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब जो पुलिंग हो रही है डायरेक्ट टगों से हो रही है। तो अभी देखते ही देखते आपने देखा होगा कि 1500 मीटर पे आया और बहुत तेज़ी से, क्योंकि जहाज़ के इंजन भी चल रहे हैं अभी, वो भी प्रोपेलर चल रहे हैं तो वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो तकरीबन 2 नॉट 2.5 नॉट का उसको जो है पुश भी मिल रहा है, टग्स भी खींच रहे हैं। तो अब इसको डीपर वाटर में हम लेके जा चुके हैं। अभी टाइड की रिस्ट्रिक्शन से हम डेफिनेटली बाहर आ गए हैं और अब जो है इसको हम देखें आगे इसको एंकर करके फिर नेक्स्ट डे शायद इसका
हमारा प्रोग्राम है कि इसको बर्थ पे लेके आया जाए। अच्छा, ये बताइए कि आसिम साहब के जहाज़ की कंडीशन के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था कि ये शायद इसका नुकसान हुआ है, इसके इंजन को, इसकी बॉडी को ये डैमेज हुआ है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जहाज़ इस वक्त अपने इंजन के ऊपर चलकर जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि जहाज़ को इस दौरान, जबकि तकरीबन 1.5 महीने मौजूद रहा, क्या जहाज़ के हसास हालात को, नेविगेशन सिस्टम को या इंजन को कोई ख़ास इसका नुकसान पहुंचा है? इस वक्त इसके प्रोपेलर किस कंडीशन के अंदर हैं, इसका अपने एंकर्स किस कंडीशन में? आप क्या समझते हैं कि क्या ये ऑब्लिगेशंस जो सी वर्दीनेस के लिए इसको साबित करनी है, क्या ये जहाज़ साबित कर सकेगा और अपने अगले सफ़र पर रवाना हो जाएगा? ये डेफिनेटली इसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही थी, जहाज़ से भी हो रही थी। उसमें जो है इन्होंने तमाम टैंक्स की साउंडिंग्स वगैरह ली, उसमें देखा कि कोई इनग्रेस ऑफ वाटर नहीं था। ठीक है, इसके अलावा इसके नए एंकर लगाए जा चुके हैं। बाकी ये पोर्ट पे जाएगा, इसका अंडर वाटर डाइवर्स जो है इसको देखेंगे, इसमें कोई डैमेज ना हो। फ़िलहाल तो कोई ऐसी जो है पॉइंट आउट नहीं हुआ है किसी किस्म का भी कि इसके किसी बॉटम में कोई सुराख हुआ हो या कुछ हुआ हो। अच्छा, आसिम साहब ये बताइएगा कि ये कोशिशें शुरू में नाकाम कहा गया कि गैर मुल्की कंपनी की खिदमात लेनी पड़ेगी, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तानी मजदूरों ने, पाकिस्तानी वर्कर्स ने, पाकिस्तानी जो एक साल्वेज कंपनी थी, उसने ये ऑपरेशन बड़े कामयाब अंदाज में पूरा किया। अगरचे कि साहिल बड़ा ख़तरनाक था, 3 जहाज़ पहले भी समंदर में इसी मकाम के ऊपर समंदर बुर्द हो चुके हैं। इसके अलावा रेतों के टीले थे, मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें थी। आप किसको क्रेडिट देते हैं, क्या समझते हैं, क्या ये मजमूई तौर पर पाकिस्तान की एक पेशरफ्त है, दुनिया को कोई पैगाम गया है पाकिस्तान से? क्योंकि पाकिस्तान में 2 से 3 बड़ी बंदरगाहें और दुनिया की नज़रें इस जहाज़ पर लगी हुई थी। क्या कहते हैं आप, किसको इसका क्रेडिट जाता है? देखें, इसमें तमाम इदारे शामिल हैं, तमाम जितने भी हमारे साथ जिन्होंने सपोर्ट किया, इंक्लूडिंग जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे, साल्वेज कंपनी थी, ये सब ने जॉइंटली इफेक्ट किया। और इसका वजह भी यही थी कि हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते थे कि ये एक सेफ़ पोर्ट है, सेफ़ तरीके से निकाला जाए। उसमें हिंड्रेंस आई, वेदर हमें नहीं मिला। आप देखें तो तमाम चीज़ें हमारे फेवर में हो, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम पाकिस्तान में इस तरीके के ऑपरेशन ना कर सकें या कोई फ़ौरन वो जो है हमें इन्फ्लुएंस चाहिए या किसी किस्म की हेल्प चाहिए। बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने सुना, हमारी बातचीत हुई के साथ, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमने अपने साहिल को किसी मुमकिन आलूदगी से बचाना था, तेल का रसाव यहाँ ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए। इसलिए इस ऑपरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात इख्तियार की गई और यही एहतियात जो है ताख़ीर का सबब बनी। इसके अलावा जो मौसम की रुकावटें थी, समंदर की जो नौइयत थी, इसके अलावा ये तकनीकी खामियां आ रही थी, ये तमाम पहलू सामने रखते हुए पाकिस्तान में ये एक टीम वर्क है, बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल है। हमने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान की बंदरगाहें वो महफूज हैं, हमारे इदारे, हमारे निजी कंपनियां, हमारे मजदूर, हमारे माहिरीन इतनी सलाहियत रखते हैं कि अगर कोई जहाज़ हमारी बंदरगाहों की तरफ आता है और किसी मुश्किल का शिकार होता है, हमारे तमाम कौमी इदारे, हमारे निजी इदारे मिलकर उस जहाज़ को मुश्किल से निकाल सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा पैगाम दुनिया की तरफ जाता है कि समंदरी तिजारत पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत रखती है, मईशत में भी इसकी बड़ी अहमियत है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 3 बंदरगाहें ऑपरेशनल हैं, जो सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है आलमी सतह पर और खित्ते में तिजारत के हवाले से। ये दुनिया के ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। बहुत शुक्रिया।